जय हिंद भाइयों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आगे की पढ़ाई बहुत ही बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। आज हम लोग क्लास 12 चैप्टर 4 के कुछ लघु उत्तरीय क्वेश्चन को करने वाले हैं। तो ठीक इस वीडियो को पूरा वॉच करिएगा, यानी कि कुछ इसमें मज़ेदार मज़ेदार क्वेश्चन को हम लोग लेकर आएंगे। तो चलिए करते हैं हम लोग स्टार्ट। तो देखिएगा, यानी कि बोल रहा है 1 नंबर क्वेश्चन है। ठीक, ध्यान दीजिएगा। यानी कि बोल रहा है क्या, देखिए कि सारणी, ठीक क्या कह रहा है कि सारणी कितना का मान निकाले। क्या कह रहा है कि सारणी दिया गया है, जो कि सदस्य सारणी में दिया है और कह रहा है कि मान निकालिए। तो क्या करेंगे हम लोग, इसका मान निकालेंगे। तो देखिए पहले लिखेंगे क्या कि हॉल। हॉल लिखने के बाद यानी कि क्या है कि पहले दिया है और दिया क्या गया है क्वेश्चन में, ठीक, कि सारणी का चिन्ह। इसको क्या करेंगे, पहले मान लेंगे, यानी कि माना लिख देंगे, यानी कि माना यहाँ पर डेल्टा बराबर मान लेंगे। यानी कि डेल्टा मानिए ए मानिए बी मानिए कुछ भी मानिए, तो मान लेंगे कि डेल्टा बराबर ए माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए, ठीक, बी माइनस सी, सी माइनस ए माइनस बी, ठीक, सी माइनस ए दिया है और ए माइनस बी है और बी माइनस सी है। यानी क्या है कि R1 R2 और R3 है। तो देखिए क्या करेंगे, जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो देखेंगे मानेंगे, यानी कि मानने के बाद नहीं आएगा तो क्या करेंगे, एक एक को हल कर लेंगे। तो देखेंगे, तो देखिए क्या है कि R1 में ए माइनस बी, बी माइनस सी और सी माइनस ए दिया गया, और R2 में बी माइनस सी, सी माइनस ए माइनस बी, और R3 में जो है सी माइनस ए माइनस बी और बी माइनस सी। यानी कि देखिएगा R1 में क्या है कि एक प्लस में माइनस है और माइनस में है, यानी कि प्लस में एगो ए है और माइनस में एगो ए है, और माइनस में एगो बी है और प्लस में बी है, एगो माइनस में सी है एगो प्लस में। यानी क्या होगा कि लिखेंगे यहाँ पर, यानी कि R1 में भी देखिएगा तो ऐसा ही स्थिति देखने को मिलेगा, और C1 में भी देखिएगा तो ऐसा ही स्थिति हम लोग को देखने को मिल रहा है। यानी क्या करेंगे हम लोग कि यहाँ पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि R1 बनाएंगे, यानी कि R1 बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, R1 माइनस प्लस करेंगे, ठीक, यानी कि माइनस प्लस वाला कट जाएगा, तो प्लस R2 प्लस R3। यानी कि क्या कर रहे हैं कि हम लोग R1 बना रहे हैं। ठीक, देखिए तो क्या हो जाएगा, डेल्टा बराबर यहाँ पर हो जाएगा ए प्लस ए माइनस है जी, ए माइनस बी, ठीक, R2 है प्लस प्लस बी माइनस सी और प्लस R3 है सी माइनस ए है। ठीक, ऐसे हम लोग देखेंगे इसमें, यानी कि क्या है कि बी माइनस सी प्लस सी माइनस ए प्लस ए माइनस बी। ठीक, देखिए थोड़ा सा छोटा कर देते हैं इधर। देखिए अब देखिए हम लोग क्या करेंगे कि C3 को सजाएंगे। C3 में R1 में देखेंगे, यानी कि सी माइनस ए प्लस ए माइनस बी और प्लस बी माइनस सी। ठीक, अब क्या करेंगे R2 और R3 जस के तस हम लोग लिख देंगे, यानी कि इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। यानी कि बी माइनस सी, सी माइनस ए माइनस बी, सी माइनस ए माइनस बी और बी माइनस सी। अब देखिए तो क्या हो जाएगा, देखिए प्लस ए या माइनस ए, तो क्या हो जाएगा, कट जाएगा, यानी कि माइनस बी और प्लस बी कट जाएगा, माइनस सी और प्लस सी, यानी कि सभी में देखिएगा तो ऐसा ही है। यानी कि क्या हो जाएगा, डेल्टा बराबर 0 0 0। ठीक, बी माइनस सी, सी माइनस ए माइनस बी, सी माइनस ए माइनस बी माइनस सी। देखिए क्या होता है कि जब भी सारणिक में कोई भी R1 हो, R2 है, R3 हो, C1 है, C2 है, C3, यानी कोई भी ये क्या होता है, जीरो हो जाता है, तो पूरा सारणी का मान क्या होता है, शून्य हो जाता है। यानी कि क्या लिखेंगे यहाँ पर, अतः क्या हो जाएगा कि जीरो, यानी कि कोई भी सारणी का एक भी मान जीरो हो जाता है, यानी तो उसका क्या होता है, पूरा सारणी का मान शून्य हो जाता है। यानी क्या लिखेंगे, डेल्टा बराबर शून्य, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, शून्य हो जाएगा। ठीक, तो एक बार देख लेंगे इसे अच्छा से, इसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन को देखेंगे। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, जो कि पूछा भी गया है एक बार।
अगला क्वेश्चन को देखेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि देखिए यदि ए बराबर इतना है तो दिखाइए। देखिए दिखाना यानी कि सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है कि मोड यानी कि मोड 2a बराबर 4 मोड a, यानी कि क्या करना है, सिद्ध करना है कि LHS बराबर RHS है। तो करते हैं इसे सिद्ध। तो देखिए पहले लिखेंगे, यहाँ पर दिया गया है, देखिए दिया है कि ए बराबर क्या है कि 1 2 4 2 है। ठीक, यानी कि देखिए LHS बराबर RHS, यानी कि LHS पहले हल करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे LHS ले। LHS क्या है कि 2a, ठीक, और पूरा मोड है, यानी कि पूरा मोड में बंद है। तो देखिए यानी कि क्या करेंगे, पहले हम लोग को 2 से a में पूरा गुना करेंगे। तो क्या करेंगे, आगे 2a निकालेंगे, यानी क्या करेंगे कि 2a निकालेंगे हम लोग, यानी कि 2a निकालेंगे तो क्या होगा, 2 से पूरा जितना सारणी का सदस्य है उसमें, सॉरी अवयव का सदस्य उसमें गुना करेंगे। तो गुना करने के बाद देखिए यानी कि क्या हो जाएगा, 2a निकालेंगे हम लोग तो हो जाएगा, देखिए 2 से इतना में करिएगा गुना तो है 2 4 8, यहाँ पर हो जाएगा 8 फिर 4। अब क्या करेंगे, इसको सारणिक निकालेंगे। क्या कर रहा है, देखिए एक सारणिक, यहाँ पर सारणी का चिन्ह दिया गया तो पूरा सारणी करेंगे इसका, यानी कि सारणी की सर 2 a का सारणी कब करेंगे, तो सारणी करेंगे तो 2 हो जाएगा 4 8 4। ठीक, यानी ये क्या हो जाएगा, मोड 2a बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा 8 माइनस 32, यानी कि 2a बराबर हो जाएगा हमारा क्या -24, यानी कि LHS क्या हो गया 2a बराबर -24। हम लोग RHS अब देखेंगे। देखिए RHS क्या है, यहीं पर देख लेते हैं। ठीक, यहाँ पर लिखेंगे क्या कि RHS। अब देखिए RHS में क्या है कि 4 मोड a ज्ञात करना है। क्या करना है कि 4 मोड a, यानी कि पहले क्या करेंगे, मोड निकालेंगे, मोड निकालने के बाद क्या करेंगे 4 से गुना कर देंगे। तो क्या करेंगे यहाँ पर 4, देखिए मोड a, यानी कि ये दिया गया हमारा क्या था कि 1 है 2 है 4 है और 2 है। ठीक, तो पहले क्या करेंगे, इसको 4 लिखेंगे और इसका सारणिक हल करेंगे। तो सारणिक हल करने के बाद जो भी आएगा इसमें क्या करेंगे 4 से गुना कर देंगे, यानी कि 2 माइनस क्या हो जाएगा, 4 में 2 से करिएगा तो 8 हो जाएगा, यानी कि 4 गुना -6, इसे करेंगे तो क्या हो जाएगा -24। यानी कि देखिएगा तो LHS जो हल किए हैं हम लोग, LHS में जो हल किए हैं -24 है और RHS में हमारा क्या है -24, यानी कि क्या है कि प्रूव्ड है। तो यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर लिख देंगे अतः LHS बराबर RHS। ठीक, यहाँ पर क्या है कि -24 बराबर -24 प्रूव्ड, क्या है कि प्रूव्ड। ठीक, इसे देख लीजिएगा खाली अच्छा से, यानी कि इधर LHS हल किया है और इधर RHS। ठीक, देखेंगे हम लोग अगला क्वेश्चन को। देखिए 3 नंबर क्वेश्चन क्या है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। देखिए क्या क्वेश्चन है कि यदि डेल्टा बराबर इतना हो तो, यानी कि हो तो क्या कह रहा है कि मान निकाले, यानी कि डेल्टा बराबर इतना हो तो मान निकाले। तो चलिए करते हैं, मान निकालते हैं इसका। देखिए यहाँ पर पहले ही डेल्टा बराबर दे दिया गया तो यहाँ पर मानना नहीं पड़ेगा, यानी कि डेल्टा बराबर क्या है 1 1 1 ABC और C3 में है A² B² C²। ठीक, C²। देखिए
देखिए बोले थे कि जहाँ पर एक एक दिखने को मिलता है उधर ही हम लोग क्या करते हैं, घटाना शुरू कर देते हैं। यानी कि देखिएगा C1 में हम लोग को एक एक देखने को मिल रहा है, लेकिन हम लोग एक एक संख्या को देखेंगे तो R1 बोलेंगे, एक को एक R2 बोलेंगे, एक को R3। यहाँ पर लिखेंगे क्या कि R1 बनाएंगे यानी कि R1 माइनस R2, ठीक। दूसरा R2 बनाएंगे यानी कि R2 माइनस R3 करेंगे, ठीक। यानी कि क्या हो जाएगा यहाँ पर डेल्टा बराबर, यानी कि डेल्टा बराबर देखिए 1 में 1 को घटाइएगा तो क्या हो जाएगा 0, ठीक। यहाँ पर क्या हो जाएगा a माइनस बी, यहाँ पर क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब 1 में 1 को घटाइएगा तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा b माइनस सी बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। A1 और R3 को क्या करेंगे जस के तस लिखे, चूँकि हम लोग क्या किए हैं कि R1 और R2 को बदले हैं, नहीं कि R3 को बदले, यानी कि क्या करेंगे R3 को जस के तस हम लोग लिख देंगे, ठीक। तो अब क्या हो जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा डेल्टा बराबर, इसको डेल्टा बढ़िया अच्छा से कर देते हैं, डेल्टा बराबर, अब देखिए तो क्या हो जाएगा 0 a माइनस बी। अब देखिए a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूला पर तोड़ देंगे, यानी क्या हो जाएगा a प्लस बी और a माइनस बी। अब 0 लिख देंगे b माइनस सी, इसको भी क्या करेंगे बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर करेंगे, फार्मूला पर तोड़ेंगे तो b प्लस सी बी माइनस सी। यहाँ पर 1 हो जाएगा, c हो जाएगा, यहाँ पर c स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। अब देखिए ठीक, अब देखिए तो क्या हो जाएगा देखिए क्या है कि R1 में जो है कि a माइनस बी यहाँ पर इसमें भी है और a माइनस बी इसमें भी है, ठीक। R2 में देखिए तो b माइनस सी इसमें भी है और b माइनस सी इसमें है, तो क्या करेंगे R1 से क्या करेंगे a माइनस बी और R2 से b माइनस सी क्या करेंगे उभयनिष्ठ ले लेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे R1 से a माइनस बी तथा R2 से क्या b माइनस सी उभयनिष्ठ, यानी कि कॉमन लेने पर, उभयनिष्ठ लेने पर, ठीक। यानी कि उभयनिष्ठ लेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पर डेल्टा बराबर a माइनस बी और b माइनस सी, ठीक। तो 1 हो जाएगा 0 हो जाएगा, यहाँ पर a माइनस बी उभयनिष्ठ लेंगे तो क्या बचेगा 1 बचेगा, यहाँ पर प्लस में a प्लस बी बचेगा, यहाँ पर 0 1 b माइनस सी और हम लोग R3 को जस के तस लिख देंगे, यानी कि सी स्क्वायर। अब देखिए यानी कि अब लिखेंगे यहाँ पर डेल्टा बराबर a माइनस बी माइनस सी। अब देखिए क्या करेंगे 1 का अनुदिश परासरण कर देंगे हम लोग, तो क्या हो जाएगा 1 का अनुदिश परासरण करेंगे तो ये पूरा खत्म हो जाएगा, ये पूरा नहीं कि आमने सामने खत्म हो जाता है, यानी कि एक a प्लस बी 1 b माइनस सी हो जाएगा, ठीक। तो डेल्टा बराबर हो जाएगा a माइनस बी माइनस सी। अब देखिए तो तिरछा तिरछी गुना करते हैं हम परासरण में जब भी करते हैं, तो यानी क्या हो जाएगा b माइनस सी, ठीक, माइनस, अब एक में a प्लस बी से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा एक प्लस बी हो जाएगा, ठीक। ध्यान दीजिए देखिए यानी क्या हो जाएगा डेल्टा बराबर a माइनस बी माइनस सी गुना 1 तो b माइनस सी, ठीक। माइनस प्लस क्या होता है माइनस, यानी कि a, ठीक, माइनस प्लस क्या होता है माइनस, ठीक। तो क्या हो जाएगा माइनस बी, देखिए माइनस बी और प्लस बी कट जाएगा तो क्या हो जाएगा कहीं पर गलती क्या कर दिए हम लोग, यानी कि देखिए b माइनस सी माइनस a माइनस बी, ठीक। देखिए हाँ यहाँ पर गलती कर दिए हम लोग, देखिए उभयनिष्ठ लिए थे हम लोग, तो यानी कि माइनस वाला b माइनस सी उभयनिष्ठ लिए तो हम लोग प्लस वाला बचा हुआ है ना, यहाँ पर क्या होगा प्लस होगा, यहाँ पर भी प्लस होगा, ठीक। अब देखिए यहाँ पर भी क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा डेल्टा बराबर a माइनस बी माइनस सी और c माइनस सी,
यानी कि इसको क्या करेंगे, या 5 नंबर भी पूछा गया ऐसा सवाल 5 नंबर भी, तो इसको क्या करेंगे VVI में डालेंगे। यानी कि इसको हम लोग क्या हल क्या हो गया है कि A माइनस B माइनस C और C माइनस A, यानी कि डेल्टा बराबर, ठीक। एक बार इसे विस्तार से देखेंगे। एक बार देख लेंगे विस्तार से। यानी कि हम लोग इसमें 3 क्वेश्चन को कर दिए हल, ठीक। अगला क्वेश्चन को देखेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, यदि सारणी कितना दिया है तो मान निकालें, ठीक। यानी कि मान तो आप लोग भी निकाल सकते हैं, इसको बहुत ही हल्का है। क्या है कि देखिए यहाँ पर प्लस होता है, यहाँ पर माइनस होता है, क्या होता है, यहाँ पर प्लस लेते हैं इसको, इसको माइनस बोलते हैं यहाँ प्लस। यानी कि जिसके अनुदिश सारणी करते हैं तो क्या होता है कि आमने सामने का कट जाता है। तो इसको क्या करिएगा, आप लोग हल करिएगा। क्या करिएगा कि आप लोग इसको हल करने का प्रयास कीजिएगा। मिलेंगे फिर हम लोग अगली सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।